बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू द टाकी गार्ड। व्यूअर्स, वोल्टेयर ये कहता है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर कौन असल हुक्मरानी कर रहा है तो ये बहुत आसान है। आप सिर्फ ये जान जाएं कि वो कौन सा तबका है जिसके ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकते, वही आपके असल हुक्मरान है। सो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है इसमें इसी कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे और आज की इस वीडियो में एक किताब के बारे में बात की जाएगी। मेरी मोस्टली जो वीडियोस जो किताबों के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते। मुझे एक दोस्त ने मशवरा भी दिया कि आप ये बुक्स के ऊपर रिव्यूज़ बनाना छोड़ दें, इसके ऊपर व्यूअरशिप तो मिलती नहीं है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि माशरे में रहते हुए सबकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और मेरे ख़्याल में अगर जो एक कुतुब बीनी का शौक़ है, किताबें पढ़ने का शौक़ है, अगर ये हमारे अंदर बच्चों में कहीं ना कहीं किसी में भी पैदा हो जाता है और अच्छा कंटेंट पढ़ने को मिल जाता है तो ये बहुत ही एक अच्छी बात होगी। तो इस वजह से यही मेरा मकसद है। इसमें व्यूअरशिप का कोई लेन देन नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक आप तक एक इस चीज़ को पहुंचाना है कि किताबों को ज़रूर पढ़ा जाए और अच्छी किताबों को तो बिल्कुल ज़रूर ही पढ़ा जाए। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो एक गैर मशहूर किताब है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई और इस किताब का नाम है नंबरदार का नीला। और इस किताब को लिखा है सैयद मोहम्मद अशरफ़ ने। सैयद मोहम्मद अशरफ़ असल में इंडियन ऑथर हैं, इंडिया में ही रहते हैं, उधर ही मुकीम हैं और नावलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखते हैं। ये पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान उर्दू में पास किया और ये पहले ऐसे लिखारी हैं जिन्होंने जानवरों को और बेजान चीज़ों को इस्तारों के तौर पर अपने नावलों में इस्तेमाल किया है। इससे पहले ये नहीं किया जाता था। इनकी जो मशहूर कुतुब हैं उसमें डार से बिछड़े और उसके अलावा आखिरी सवारियाँ, अंधा ऊँट, कुर्बानी का जानवर, इस तरह की और लेकिन सबसे मशहूर तरीन जो इनकी किताब हुई, सक्सेसफुल बुक जो, वो यही थी, नंबरदार का नीला। और इस किताब की अगर हम बात करें व्यूअर्स, ये तकरीबन आज से 25-30 साल पहले ये किताब लिखी गई थी और लेकिन आज भी हमारे जो मौजूदा सियासी निज़ाम है उसका अहाता करती है और उसको अच्छे तरीके से बयान करती है। 1999 में ये शाया हुई थी और तकरीबन बहुत मोटी किताब नहीं है, छोटी सी किताब है, 94 पेजेस हैं। फ़िक्शन है लेकिन बहुत सारे मेटाफोर्स इसमें इस्तेमाल जो किए गए हैं दैट इज़ अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त है। कहानी शुरू होती है ठाकुर उधल सिंह, जो हिंदुओं का एक गांव है और उनका एक नंबरदार है ठाकुर उधल सिंह और बहुत ताकतवर, बहुत दौलतमंद वो नंबरदार है वहाँ का और जायज़ नाजायज़ सब तरीक़ों से उसने दौलत इकट्ठी की हुई है और काफ़ी दौलत है उसके पास। लेकिन उसको एक फ़िक्र जो है वो ये रहती है कि जो इतनी दौलत इकट्ठी कर ली है, इसको कोई अगर किसी की नज़र इसके ऊपर पड़ गई या कोई इसको लूट के ले गया तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उसका जो डर है तब ख़त्म हो जाता है जब उसको निजात दहिंदा मिलता है इस डर से। तो वो निजात दहिंदा जो है वो एक भैंसा होता है जिसका नाम नीला है, नील गाय का बच्चा होता है। वो ये इतना ताकतवर होता है कि इसकी मौजूदगी में जो ठाकुर के जो घर के मुहाफ़िज़ हैं वो भी सो जाते हैं कि जब नीला है घर में तो उसकी हमें किसी और चीज़ की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी सो जाते हैं, इतना ताकतवर होता है। तो ये ताकत है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये ताकत ये है, ताकत असल में डर है। वो डर है जो ठाकुर उधल सिंह लोगों के जहनों में और दिलों में डालने में कामयाब हो जाता है। वो लोगों को ये चीज़ बावर करा देता है कि ये जो नीला है, नील गाय का ये बच्चा है, अगर और जो गाय है वो उनकी मुक़द्दस हस्ती है जिसकी पूजा भी की जाती है, तो ये उसका बच्चा है, तो मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ अपने घर में। अगर जब मैं इसकी हिफाजत करूँगा तो जो गाय है वो इससे खुश होगी और हमारे गाँव के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो मैं चूँकि इसकी हिफाजत कर रहा हूँ तो मैं एक पुण्य का काम कर रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छी बात है और ब्लेसिंग है, तो मैं आप लोगों के ऊपर ये एहसान कर रहा हूँ। तो ये चीज़ वो लोगों के जहन में डाल देता है। हालांकि लोग नीले से बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, वो लोगों के खेतों में चला जाता है, उनकी मवेशियों का नुकसान करता है, उनके घरों का नुकसान करता है, उनके बच्चों का नुकसान करता है, लेकिन लोग उसके आगे बोल नहीं सकते क्योंकि कुछ लोग जो बोलने की कोशिश करते हैं उनको इबरत का निशान बना दिया जाता है, या कोई जब उसको बुरा भला कह भी दे तो अगले दिन कोई ना कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है कि सब लोग फिर डर जाते हैं कि वो फिर उन लोगों को बताता है कि देखा आपने उसको कुछ बुरा कहा था तो आज देखो क्या हो गया। तो ये सब कुछ वो खुद ही करवाता है। तो लोगों के अंदर ये डर पैदा कर देता है जिसकी वजह से वो लोग उससे भी डरते हैं और उसको भी कुछ नहीं कहा जाता, भैंसे को भी, और ठाकुर की हुक्मरानी भी कायम रहती है। तो ये लेकिन
लेकिन कहते हैं ना, जुल्म पे जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। लेकिन हर रूज को एक ज़वाल भी तो आना होता है ना। तो एक वक्त ऐसा आता है कि किस तरह जो एक इंस्ट्रूमेंट या जो वेपन है जो लोगों के जहनों में उसने डाल के एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भैंसे को इस्तेमाल करता है, और वो किस तरह उसी के ख़िलाफ़ हो जाता है, और किसी तरह वही नीला, वही डर उसको किस तरह रेज़ा रेज़ा कर देता है, उसको जानने के लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। देखने में ये किताब बहुत एक इंटरेस्टिंग तो लगती है, कैप्टिवेटिंग भी है, लेकिन हकीकत पर मबनी है व्यूअर्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी बताई गई हैं जो कि इस्तारे जो इस्तेमाल किए गए हैं, मेटाफोर्स जो इस्तेमाल किए गए हैं, वो बिल्कुल ही हमारी मौजूदा हालात को बयान कर रहे हैं। हमारे मौजूदा कल्चर को बहुत ही बुरी तरह एक्सपोज़ किया गया है इस किताब में। हालांकि ये किताब 25-30 साल पहले लिखी गई है, लेकिन फिर भी ये लगता है कि हमें हमारे मतलब ही बात हो रही है। हमारे मुल्क में भी लोगों को कभी मज़हब काट के थ्रू, कभी नस्ली तासुब के थ्रू लोगों के अंदर किसी न किसी तरह से डर पैदा करने की कोशिश की गई है और अवाम को कंट्रोल किया गया है। तो जिस तरह उधम सिंह इस कहानी में एक गाय को एक मज़हब का रंग दे के, डर दे के, लोगों के अंदर डर पैदा करके अपनी हुकूमत भी बचाता है और अपनी दौलत भी बचाता है, हुक्मरानी भी कायम रखता है। इसी तरह जो है वो हमारे यहाँ जो गाँव का निज़ाम भी है, शहरों में भी और इवन मुल्क की सतह पर भी किस तरह लोगों को डरा कर उनके ऊपर हुक्मरानी की जाती है। अब ये डर जो है वो कुछ भी हो सकता है, ये मज़हब का डर भी हो सकता है, ये हुब्बुल वतनी का डर भी हो सकता है, रोटी कपड़ा मकान का भी डर हो सकता है। तो कोई जो इसके ख़िलाफ़ बोलना चाहता है, जो कोई इसके ख़िलाफ़ जाता है, उसको निशान इबरत बना दिया जाता है, उसके ऊपर तरह तरह के फतवे लगा दिए जाते हैं। तो समटाइम चीज़ों को इतना मुक़द्दस कर दिया जाता है कि उसके ऊपर तनकीद करने को जुर्म समझा जाता है कि आप उसके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। और मौजूदा हालात में अगर आपने ये जानना है कि इस कहानी को देखते हुए कि मौजूदा हालात में नीला कौन है, ठाकुर उधम सिंह कौन है, और बाकी इस्तारे जो बयान किए गए हैं वो कौन है। इस किताब में तो नहीं बताया गया, आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करता हूँ, तो अल्लाह करे कोई हमें जवाब मिल जाए। व्यूअर्स, ये था आज की बुक का रिव्यू। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब करने का नहीं कहूँगा, आपकी मर्ज़ी है, करना चाहें तो कर लें, नहीं तो दैट्स माय ड्यूटी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।